हाँ जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 7th हो गया, 9th हो गया, 8th और 10th बाकी हैं, वो हम अभी इस वीडियो में यहाँ पे अभी खत्म करेंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चे आपको बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 - 3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। पहले आपने अभी तक x फाइंड किया था, आज y फाइंड करना है। उसके लिए बोल रहे हैं कि आपके पास इसके डायग्राम समझिए पहले इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन। ये बोल रहा है कि आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q, ठीक है जी। और इसमें जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है आपके पास 2 - 3, सही है। इसके पॉइंट्स क्या है हमारे पास 2 - 3। जो आपके पास Q पॉइंट्स हैं उसके कोऑर्डिनेट आपके पास आ रहे हैं 10, y, ठीक है। क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है? क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 10 यूनिट्स है। मतलब कि मोड ऑफ P Q = 10। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? जब अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो, मोड ऑफ P Q का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा आपके पास कि फर्स्ट माइनस फर्स्ट, यही होता है ना। तो चलो मैं इसमें से ये माइनस कर लेता हूँ, वो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमने किस में से किसको माइनस करना है। आगे वाले दोनों नंबर का माइनस किया, फिर ये पीछे वाले नंबर से स्क्वायर रूट = 10, ठीक है। अब मुझे स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, इसको कंप्लीट खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों साइड या तो स्क्वायरिंग कर दूंगा, ये मान लो, या फिर ये यहाँ पे स्क्वायर रूट है वहां पे जाके स्क्वायर बन जाता है, ये मान लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूँ। तो इस हिसाब से आपके पास बनेगा 8² प्लस y माइनस प्लस 3²। जब यहाँ पे आपने स्क्वायर किया, स्क्वायर ने इसको कैंसिल कर देना है, और यहाँ पे 10², तो ये बनेगा 8² 64, a + b होल स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई किया ना, क्या होगा a² प्लस b² प्लस 2 × a × b = 100। तो आगे बच्चे पहले y² दैट इज y², इसको लिख लिया, फिर आगे ये बन गया 6y, फिर विदाउट y वाले मतलब कि 64 + 9, और ये 100 इस तरफ आएगा। y² 6y 73 सॉरी -100। जब आपने इनको माइनस किया, y² प्लस 6y - 27। तो अभी आपको 2 नंबर्स ऐसे चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई और प्लस माइनस। हाँ जी, चैप्टर 2 में भी ये आपने मतलब कि इसको सॉल्व किया, इस कॉन्सेप्ट को, चैप्टर 4 में भी, 9th क्लास में भी, 8th क्लास में भी, ठीक है। फिलहाल अभी आज 10th में कर रहे हैं। तो आपको 2 नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी -27, जिनका प्लस माइनस कितना आएगा +6, ठीक है। तो आई थिंक 9 और 3 जब आप इनके मल्टीप्लाई करोगे तो 27, माइनस करोगे तो 6, माइनस करने पे आएगा ना 6, ठीक है। तो बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है, जो मिडल में है, ठीक है। जब बच्चे 2 नंबर का माइनस कब होता है, जब दोनों के साइन ऑल्टरनेट हो। तो ये तो डेफिनेटली प्लस है, तो ये माइनस रहेगा। तो अभी आपने क्या करना है, इसको लिखो ऐसे ही, इसको भी लिखो ऐसे ही, इसको एलिमिनेट कर देना। इसके जगह पे आप लिखोगे +9y, फिर आगे -3y, फिर
इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, y, यहाँ पे बचेगा y प्लस 9। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -3y, यही नंबर आगे आ जाता है। इन सभी से कॉमन आ गया y प्लस 9, पीछे रह गया y माइनस 3। दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 है, या तो ये वाला नंबर 0 आएगा, यहाँ से y आ गया 0 माइनस 9 मतलब कि -9, या फिर ये वाला नंबर 0 होगा, y माइनस 3 इक्वस टू 0 मतलब कि y इक्वस टू 3। तो y की वैल्यू या तो आप -9 पुट कीजिए या 3 पुट कीजिए, तब आपको आपके पास इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स आएगा। ठीक है, देखिए इसे। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में ये आपको बोल रहे हैं कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इफ एक पॉइंट है, अगर x वो पॉइंट किसी अनदर 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस की दूरी पे हैं। ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट आपके पास 3 - 6, थ्री सिक्स या -6, 3 6, और दूसरा पॉइंट है Q, वो है आपके पास -3 और 4। ठीक है, ये दोनों पॉइंट किसी अनदर थर्ड पॉइंट R से इक्वल डिस्टेंस की दूरी पे होने चाहिए। ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है दैट आर x एंड y। तो इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप बनाएं, ठीक है, कि जो इन दोनों से ये बराबर बराबर की दूरी पे आए। रिलेशनशिप का मतलब ये है, मान लो कि x का यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 1 और y की वैल्यू आएगी 5 मान लो, तो वो ये बोल रहा है कि जो पीछे वाला नंबर है वो आगे वाले का 5 टाइम होना चाहिए। ठीक है, या सपोज कर लो कि अगर ये 1 है 5 है, आप ये बोल सकते हो कि जो पीछे वाला नंबर है वो आगे वाले से +4 नंबर बड़ा होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी ऐसा रिलेशनशिप वो पूछ रहे हैं। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में बच्चों को अगर नहीं आता तो उनको लगेगा वो सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन जब सॉल्व करना शुरू करेंगे वो काफ़ी हद तक सही कर देंगे जाने अनजाने में। कैसे, अब इन दोनों के डिस्टेंस सेम है ना हमारे पास, तो मैं अब यहाँ पे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में मुझे क्या बोला गया कि इन दोनों का डिस्टेंस सेम है, मीन टू से PR ये किसके इक्वल है, RQ के। ये क्लियर है आपको, ये क्लियर है ना। तो बच्चे PR की वैल्यू मतलब कि x माइनस 3 स्क्वायर, फिर आगे प्लस y माइनस 6 स्क्वायर अंडर, फिर आगे -3 x माइनस ऑफ -3 स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे y माइनस 4 स्क्वायर। पहले तो हमने ना 2 बार ही a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म ओपन किया था, अब हर बार ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इसको ओपन कर रहे हो आपके पास बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी। पहले सिर्फ इसको सॉल्व करो तो ये बन गया, सॉरी ये तो कैंसिल हो गया, अंडर रूट और अंडर रूट कैंसिल, तो ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, मतलब कि ए स्क्वायर 36 माइनस 12y। ठीक है, फिर आगे माइनस माइनस प्लस x प्लस 3 स्क्वायर y माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा बच्चे आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो एज इट इज है। देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल होगी, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी कैंसिल होगी, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा आपके पास 9 प्लस 36, फिर बचा -6x माइनस 12y इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे बचा 9 प्लस 6x
फिर आगे बचा +16 माइनस 8y, ये बन गया 16 और ये बन गया -8y। ठीक है, यहाँ पे 9 और 9 भी कैंसिल हो गए। अब क्या करना आपने, एक्स वाई वाले एक तरफ कर दो, विदाउट एक्स वाई दूसरी तरफ भेज दो। ये माइनस है, ये प्लस है, अभी कट नहीं होगा। कैसे कटने को मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो समझ में आ गया ना। तो एक्स वाई वाले पहले एक तरफ कर लो। मान लो मैं यहाँ पे कांस्टेंट नंबर रखूंगा ओनली विदाउट एक्स वाई। एक 36 है, 16 यहाँ पे आ गया -16 इक्वल्स टू, बाकी सारे नंबर दूसरी तरफ। ये दोनों तो यहाँ पे ऑलरेडी हैं, 6x -8y पहले से है। अब ये दूसरी तरफ जाएगा, तो ये दूसरी तरफ जाके बन गया +6x, ये बन गया +12y। ठीक है, तो ये बन गया 20, 6x ये बन गया 12x, ये बन गया +4y। अब यहाँ से 4 इसको लिखो, 20 को 20, यहाँ से 4 कॉमन आया, 3x + y, 4 और 20 की कटिंग, तो 5 = 3x + y। इसके आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कर सकते सॉल्व, नहीं कर सकते तो यहाँ पे आंसर है। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि समझ में कुछ नहीं है, कर क्या दिया लेकिन ये आंसर आ गया। इसमें बच्चे सिंपल सी हमने ये बात फाइंड करनी थी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, जो कैंसिल हो रहा है कर दो, जो लास्ट में बच गया वो आंसर है। मतलब कि जो पॉइंट आपके पास यहाँ पे आएगा, ठीक है, उसमें अगर आप ये वैल्यू मतलब कि पुट करोगे एक्स वाई की वैल्यू, तो आंसर 5 आना चाहिए। सिंपल सी बस ये बात है। उतारो इसे।